यूपी चुनाव से पहले पक रही खिचड़ी, दलित वोट बैंक पर अखिलेश का डबल फॉर्मूला। अखिलेश यादव को मिला चंद्रशेखर का साथ, क्या यूपी के समीकरण में बनेगी बात? बेबस बीएसपी के कोर वोट बैंक पर खतरा, 2027 के चुनाव में अखिलेश चंद्रशेखर का पहरा। लगता है यूपी चुनाव 2027 में इस बार मायावती का खाता तक नहीं खुलने वाला। 2022 के चुनाव में घसीट कर मायावती ने किसी तरह एक सीट तो हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में हाथी की हालत पस्त दिख रही है। वैसे भी मायावती अच्छे से जानती हैं कि उनकी वोट बैंक पर किस नेता की नजर है। अब भला टक्कर की बात होगी तो कुछ और असर दिखेगा ही। 2027 चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। उससे पहले यूपी में अलग अलग पार्टियों के दो नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की। अगर दोनों नेताओं ने 2027 के चुनाव में हाथ मिला लिया तो फिर सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी खामियाजा भुगतना होगा। एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। अखिलेश चंद्रशेखर साथ तो क्या असर? अखिलेश का पीडीए और मजबूत होगा। 2027 के चुनाव में सपा और मजबूत हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद एक नए युवा दलित नेता है। सांसद के तौर पर अब पहचान बन चुकी है। अब चर्चा है कि अचानक दूरियां बनने के बजाय यूपी में मिलन की अटकलें कैसे? इसके पीछे की एक झलक बताते हैं कि सामने से तो नहीं, लेकिन इशारों में कुछ नया चल रहा है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन के संकेत दिए। दरअसल चंद्रशेखर संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के मुद्दे पर बयान दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि मंत्री नहीं बल्कि गोली चलाने का आदेश अधिकारी देते हैं। फिर क्या था, इस मामले को अयोध्या तक घसीट लिया गया। अगर दिल्ली में पुलिस को गोली चलाने को अधिकारी आदेश देते हैं तो फिर अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीकांड को लेकर बीजेपी सपा पर आरोप क्यों लगाती है? वो भी तो अधिकारी ही आदेश दिए होंगे, ऐसा चंद्रशेखर ने इशारों में कहा। अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली चलने के मामले में आजाद ने कहा कि अक्सर ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश उस समय के मंत्री ने दिया था। अगर ये कहना गलत है कि मौजूदा गृह मंत्री ने यह आदेश नहीं दिया, तो वहाँ ये प्रचार करना भी गलत है कि तत्कालीन मंत्री ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यानी अखिलेश के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कह दी। ऐसा पहली बार नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश का साथ दिए। यूपी में कांशीराम की विरासत के एक और दावेदार खड़े हो गए हैं। भीम आर्मी वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि अगर अखिलेश यादव उनके साथ हाथ मिला लें तो बीजेपी को यूपी की सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी शर्तें लागू है जो 9 मन तेल होने की कंडीशन जैसी है। अब सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए शिगुफा छोड़ा है। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी का उनकी आजाद समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करे और सीटों के बंटवारे में आधा हिस्सा शेयर करे। अब 2027 के चुनाव में क्या होगा अगले कुछ महीनों में ही पता चल जाएगा, लेकिन समीकरण बताते हैं कि अगर ऐसा होता है कि दोनों नेता साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में सरकार बनाए रखना एक बड़ी टेंशन है। समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति को साधने में जुटी है। भविष्य में अगर चंद्रशेखर और अखिलेश साथ आते हैं तो ये कयास पक्के हो जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें।